प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पढ़ में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग वहीं से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जहां से पहली क्लास में हमारा टॉपिक खत्म हो गया था। टेक्निकल इशू के कारण बच्चों माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसके कारण वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपकी बंद हो गई थी। वहीं से हम सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जहां से कल हमने क्वेश्चन को अपना क्या किया था, छोड़ा था। तो चलिए देरी न करते हुए आज का हम अपना क्वेश्चन उठा लेते हैं कि पहला क्वेश्चन सर हमारे पास में कल क्या था। तो बच्चों पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो कि हमारे पास में जैव अणु क्या होता है, इसका मैंने विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से कर दिया था। आप लोग पिछली क्लासेस में जा करके सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास में 2 था कि सर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में हमको क्या दिया गया है ये बता दीजिए। हमने कहा सर क्वेश्चन नंबर जो इसका मैंने आंसर दिया था ये है ग्लूकोज तथा सुक्रोज जल में विलेय हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन तथा बेंजीन सामान्यतः 6 सदस्यीय वलय युक्त यौगिक होते हैं, ये जल में अविलेय होते हैं। इसका क्या रीजन होता है आप लोग जल्दी हमें बता दीजिए। और इसका मैंने आंसर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दे दिया था और ये मैंने रिटन आंसर फॉर्म में लिख करके भी रखा हुआ है। चलिए इसी के साथ में बच्चों अगर कह रहा है कि लैक्टोज के जल अपघटन से किन उत्पादों के बनने की उपेक्षा कर सकते हैं आप लोग। लैक्टोज के जल अपघटन द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है, ये आपके लिए आज का बेहतरीन खूबसूरत सा सवाल है। ये आपके परीक्षा में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। जितने प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं से आपके पेपर में पूछने वाले ही प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इन सारे प्रश्नों का जवाब सही सही दे सकते हैं कि और बताइए इनमें क्या बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप लोग बताइए कि यहाँ से आपके प्रश्न में क्या बन सकते हैं। जल्दी से कह रहा है कि लैक्टोज के जल अपघटन से किन उत्पादों के बनने की अपेक्षा कर रहे हैं आप लोग। ध्यान से देखना, अगर हम लोगों के सामने आ जाएगा कि लैक्टोज क्या होता है तो पहली बात सर हमको सॉल्यूशन अगर देना चाहेंगे कि सर हमारे पास में क्या होता है, तो बच्चों सॉल्यूशन यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझ करके चलो। लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा होती है, कह रहा है कि लैक्टोज के जल अपघटन से, लैक्टोज को अगर जल में डाल दिया जाता है तो हमने कहा कि मान लो आपको हमने यहाँ से बच्चों एक पात्र दे दिया है, इस पात्र के अंतर्गत मैंने यहाँ से क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। ठीक है, अब बच्चों जब इस पात्र के अंदर हमने यहाँ से पानी डाल दिया है, ऊपर से मैं आपको दे देता हूँ कि सर आप ले लो आज लैक्टोज ले लो। अब बताओ जब मैंने आपको यहाँ ऊपर से दे दिया है बच्चों, प्यारे बच्चों लैक्टोज दे दिया है, तो बताओ ऊपर से जब मैंने आपको लैक्टोज दिया तो इसमें हमारे पास में क्या बनेगा। ये देखो मैंने तुमको लैक्टोज दे दिया, अब हमने कहा इस लैक्टोज को पानी में डाल दो। अब लैक्टोज को तुम लेकर के किस में डाल दिए, पानी में डाल दिए, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, घुलेगा। क्या होगा, ये लैक्टोज जो है जल में बच्चों घुलेगा। और जल में घुलने के बाद में बताओ कि क्या प्राप्त हो सकता है, यही हमसे पूछ रहा है कि लैक्टोज को जब पानी के अंदर डाला जाता है तो ये हमारे पास में क्या होता है, लैक्टोज है। लैक्टोज को जब जल के अंदर डाला जाता है, जब इसे जल अपघटन कराया जाता है, तो बताओ जो बंदा बनेगा वो क्या बनकर हमारे सामने जाएगा। यही हमसे खूबसूरत सा सवाल आज पूछ रहा है। तो हमने कहा कि जब इसको पानी में डालते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। तो हमको ने कहा कि जब लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा होती है, ये जो लैक्टोज हमारे पास में शर्करा होती है ये एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। कैसा होता है, एक प्रकार का ये डाइसैकेराइड होता है। अब बच्चों अगर यहाँ से देखते हैं ये जब डाइसैकेराइड है तो डाइसैकेराइड को जब किस में डाला जाता है, जल में डाला जाता है, तो ये हमारे पास में क्या होता है, मोनोसैकेराइड में टूटता है। किस में टूटता है, ये हमारे पास में मोनोसैकेराइड में टूट जाता है। अब बताओ जब ये मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा तो मोनोसैकेराइड के कितने अणु निकालेगा, 2 अणु। एक पहला होगा, एक क्या होता है, दूसरा होगा। पहला हमने मान करके चला कि हमारे पास में यहाँ से क्या होता है, ग्लूकोज होगा, और दूसरा हमारे पास में यहाँ से क्या होता है, गैलेक्टोज होगा। क्या होगा, ग्लूकोज होगा, और क्या होगा, गैलेक्टोज होता है। तो यही बच्चों इतना ध्यान से समझना कि जब इन यौगिकों को लैक्टोज को जल में डाला जाता है तो ये टूटने के बाद में 2 प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। और वो जो हमारे पास में 2 प्रकार के यौगिक हैं वो हमारे पास में कौन से यौगिक बन सकते हैं, तो हम कह सकते हैं एक हमारे पास में क्या होगा, ग्लूकोज होगा, दूसरा यौगिक हमारे पास में क्या होगा, गैलेक्टोज बन जाता है। चलते हैं, देखो चलो हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं। हमने कहा कि हमारे पास में लैक्टोज होता है, ध्यान से देख करके चलना सरकार। ये हमने कहा कि हमारे पास में लैक्टोज मैंने आपको दे दिया है। बच्चों प्रीवियस वाला सोल्यूशन ही चल रहा है अभी।
लैक्टोज अगर मैंने यहाँ से तुमको दे दिया है तो अब बताओ, जब मैंने तुमको बच्चा पार्टी यहाँ से लैक्टोज दे दिया, लैक्टोज को तुमने किस में उसको डाल दिया है, जल में डाल दिया। कहें सर जब लैक्टोज को जल में डाल देंगे तो जल में डालने के बाद में एक जो पार्ट यहाँ से हमारे पास में होगा हमको ग्लूकोज का दे देगा, और दूसरा जो पार्ट होगा हमको गलेक्टोज का दे देगा। अब बताओ जब यहाँ से दूसरा पार्ट यहाँ से हमको गलेक्टोज का दे देगा तो गलेक्टोज हमको क्या होगा, गलेक्ट्रोस नहीं है, गलेक्टोज है। ठीक है, तो यहाँ से गलेक्टोज दे देगा, यही इतना आपके सामने मिलेगा और बाकी आपको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं, ये इतना बन जाएगा। कहें सर इसका फार्मूला हमें बता दीजिए कि क्या क्या बनेगा। देख लो, इसका अगर हम लोग फार्मूले की बात करते हैं तो ये वाला जो हमारे पास में फार्मूला बन रहा है बच्चा, ये फार्मूला हमारे पास में क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ये फार्मूला है हमारे पास में C12H22O11 होता है। इसको जब हम लोग डाल देते हैं किसके अंतर्गत, H2O के अंतर्गत, जल अपघटन किया जाता है। तो यहाँ से एक हमारे पास में निकलेगा C6H5O6 निकलेगा, दूसरा भी निकलेगा C6H5O6 निकलेगा। ये हमारे पास में इतने निकल करके जाएंगे, जिसे एक को हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास में गैलेक्टोज ग्लूकोज होगा, और दूसरे को हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास में क्या निकल रहा है, गैलेक्टोज निकल रहा है। ये हमारे पास में जो होते हैं सरल अणु होंगे। ये कैसे अणु हमारे पास में होते हैं, ये सरल अणु होते हैं। तो जब से सबसे बॉडी में पचने वाली जो सबसे कम यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, वो हमारे पास में कौन सी होती है, तो सबसे छोटी यूनिट तो बच्चों हमारे पास में यही होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास में ग्लूकोज होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, तो एक बात तो हमारे पास में यहाँ से हम लोग अच्छे तरीके से देख गए कि ग्लूकोज होगा और क्या होगा, गलेक्टोज होगा। बराबर करा लो, दोनों साइड में बराबर है कि नहीं है, ध्यान से। 6 6 कितना हो गया है, यहाँ से 12, उधर कार्बन कितना है, 12 है। 5 5 कितना है, 10 हो गया है। इधर कितना है इधर कितना हो गया हमारे पास में, अरे 5 कहाँ से आ गया, इस पर 12 जाएगा ना इस पर 12 होगा, तो ये हमारे पास में 12 होगा, इस पर भी हमारे पास में 12 होगा, ओ कितना होगा, 6 होगा। अब मैचिंग करा लो, 12 12 कितना होगा, 24, 22 2 कितना होगा, 24, 11 कितना होगा, 12, और 6 6 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये हमारे पास में निकल आया। तो बच्चों कभी भी अगर हमको देगा लैक्टोज को जब जल में डाला जाता है तो जल अपघटन के दौरान ये हमें क्या दे देता है, 2 प्रकार के सरल अणुओं का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख के चलते हैं। यही देखो यहाँ बताया है, जल अपघटन पर लैक्टोज मोनोसैकेराइड के 2 अणु देता है। मोनोसैकेराइड के 2 अणु देगा, एक क्या देता है, ग्लूकोज दे देगा, और दूसरा क्या देता है, गैलेक्टोज दे देगा। एक के एक अणुओं में ये टूटता है। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि यहाँ से C12H22O11, यही हमको यहाँ पर दे करके रखा है, क्या दिया है, C12H22O11 दिया है, और प्लस यहाँ से कह रहा है कि इसको किस में डालेंगे, H2O में डालेंगे। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में क्या दे देगा, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में ये हमको एक पार्ट यहाँ से दे देगा, क्या होगा, C6H12O क्या दे देगा, 6 दे देगा। ये हमारे पास में जो होगा इसे हम लोग कहेंगे कि ये बच्चा हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज होता है। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में ग्लूकोज होगा। और इस वाले को हम लोग देख करके चलेंगे तो क्या होगा, C6 होगा, H12 होगा, वो क्या होगा, 6 होगा। इसे हम लोग बोल करके चलेंगे तो ये हमारे पास में क्या होगा, गैलेक्ट्रोस होगा। क्या होगा, गैलेक्ट्रोस में लिख दे रहा हूँ लेकिन गैलेक्टोज ही है वो। ठीक है, यही चीज़ें हैं, ग्लूकोज तथा गैलेक्टीज नहीं, गैलेक्टोज है। ये इसका बच्चों आज हमारे पास में क्या बना है, रिएक्शन बन करके ये हमारा पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे पास में क्या है। नहीं समझ में आया आपको, जैसे हमने कहा ये पात्र ले लेते हैं, ध्यान से समझो, यही तो मैंने आपको आगे बताया कि एक कोई चीज़ यहाँ से हम लोग ले लेंगे, एक हमारे पास में ये वाली वस्तु हो जाती है। ध्यान से देखना, क्या कह दिया, कह रहा है कि एक हमारे पास में यहाँ पे कोई ऐसी वस्तु होती है जिसे हमने यहाँ पर ले लिया है पेन कहाँ गई, देखो, एक मैंने यहाँ से ऐसी वस्तु ले लिया है जो कि यहाँ पर ये एक वस्तु को हमने ले लिया है, और ये जो हमारे पास में वस्तु है ना, ये हमारे पास में कौन सी वस्तु होती है, इसे मैंने कह दिया कि ये हमारे पास में गैलेक्टोज लिया हूँ मैं। क्या ले लिया हूँ, गैलेक्टोज ले लिया हूँ। तो ये जो हमारे पास में यौगिक होगा इसे हमने क्या कह दिया, तो कह रहा है कि ये जो यौगिक हमारे पास में है गैलेक्टोज है। क्या है,
गैलेक्टोज यहाँ से ले लिया गया है। चलो, तो ये जो हमारे पास में यौगिक है इसे लैक्टोज कहेंगे, कि ये वाला जो यौगिक होगा इसे क्या कहा जाएगा, लैक्टोज कहा जाएगा। अब बताओ, जो लैक्टोज यहाँ से लिया गया है इसको जब हम लोगों ने किस में डाल दिया प्यारे बच्चों, जल में डाल दिया, तो ये दो अणु दे देगा। एक तो हमने कहा कि ग्लूकोज का अणु दे देता है, किसका अणु दे देता है, ग्लूकोज का, और दूसरा अणु जो देता है किसका देता है, गैलेक्टोज का। अब बताओ, जब गैलेक्टोज के दो अणुओं में ये टूट गया तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार का कैसा अणु है, सरल, और ये भी कैसा अणु है, सरल। ये एक ही अणु होता है, किसका है, एक अणु इसका होगा, एक अणु इसका होगा, और जो चीज़ें एक होती हैं इसको मोनो बोलते हैं कि नहीं, जैसे पढ़े हो कार्बन मोनोऑक्साइड, वैसे ही जब ये इसका मतलब ये दो था तभी तो जाकर के दो भागों में टूटा, ये दो इसको मिला देंगे तो बन जाएगा एक ये, ठीक है, तो एक ये बन जाएगा, तो इसका मतलब ये एक प्रकार का कैसा होता है, डाइसैकेराइड होता है। कैसा होता है, डाइसैकेराइड हमारे पास में होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे 2010 में भी पूछा गया था। कर है कि नीचे हम आपको सुक्रोज दे देते हैं और उसके बाद में बताओ कि ए क्या है और प्लस बी क्या है, ये हमारे पास में कौन कौन से यौगिक बने हैं। जल्दी से आप लोग इसको, मैं आपका टाइमिंग लगा देता हूँ और जल्दी से हमें ये बताओ कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आपको मैं 30 सेकंड का ही समय दूंगा, ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। 30 सेकंड पे आप लोगों को इसको करके बताना होगा कि 30 सेकंड में हमारे पास में क्या चीज़ें बन करके चली जाएंगी। चलिए टाइम को हम स्टार्ट करते हैं। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से करिए कि आपके पास में चीज़ें क्या बन करके चली जाएंगी, जल्दी करिए बच्चों। रासायनिक समीकरण क्या हो सकता है, केवल सब कुछ दिया हुआ है, केवल आपको रासायनिक समीकरण अकेले ही बताना है और कुछ नहीं आपको बता करके चलना है। सुक्रोज दे दिया है, सुक्रोज को कह रहा है कि किस में हम लोग डालते हैं तो क्या बन करके जाएगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण आपको दिया गया है, जल्दी करिए रासायनिक समीकरण आप लोग करिए कि इसका क्या हो सकता है। कितना हो गया, टाइमिंग स्टार्ट नहीं किए हैं क्या अभी हम, अरे चलो, अच्छा बाबा 29 मिनट का हमने लगा दिया है ना, हमको सेकंड में लगाना चाहिए था। ऐसे तो हमको आधा घंटे पूरी क्लासें बीत जाएंगी। कोई बात नहीं भाई, भारी मिस्टेक हो गई है। चलो समझो एक बात को, समझना क्या है सर, कह रहे हैं कि सुक्रोज को ऐसा क्या कर दिया जाता है कि ये हमारे पास में जा कर के क्या बनेगा, ए प्लस बी के फॉर्म में बन जाता है। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, पहले हमको आप यही बता दो कि सर सुक्रोज का फार्मूला ये होता है। क्यों नहीं बताएंगे यार, सुक्रोज का फार्मूला बिल्कुल बता सकते हैं कि सर क्या होता है। सुक्रोज का फार्मूला ये होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि C12, ध्यान से देख करके चलना, इसका फार्मूला होगा C12H22O11। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे, इसको अगर हम लोग जलाएंगे, तो यही है रासायनिक फार्मूला। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जलाया जाएगा, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद में हमको ये 200 डिग्री पर जब जाएगा तो ये हमको क्या दे सकता है, ठीक है। गर्म करने के बाद में ये हमको क्या दे देगा, तो हमने कहा जब इसको हम लोगों ने क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने के बाद में ये हमको कार्बन दे दिया। हमने कहा वेरी गुड, और कार्बन के बाद में यहीं से कुछ चीज़ें भाप बन करके उड़ जाते हैं, जिसे H2O कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये गर्म होकर के जब उड़ेगा ना, सुक्रोज को गर्म किया जाएगा तो इसमें से कार्बन निकल आता है, और जो पानी के अंश होते हैं वो वाष्प बन करके क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। कार्बन कितना है सर, 12 है, तो कार्बन को मैंने कर दिया कि ये हमारे पास में 12 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 11 दूनी 22 है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से 11 कर देंगे तो सारी चीज़ें हमारे पास में मैनेज हो जाएंगी। ओ भी कितना हो गया, 11, और 11 दूनी कितना होगा, 22, तो ये रिएक्शन हमारे पास में कंप्लीट हो जा रही है। ध्यान से देख करके चलना, इसका आंसर बच्चों बस यहीं पर आ रहा है कि हमारे पास में, और इसका आंसर कुछ नहीं होगा। इसका रासायनिक समीकरण यही होगा, जब सुक्रोज को गर्म किया जाता है तो वह कार्बन तथा जलवाष्प के अंशों में टूट जाता है। इसका रासायनिक समीकरण यही है, और इसको 200 डिग्री के आसपास गर्म किया जाता है, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख के चलते हैं कि हमारे पास में क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध करो कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। चलिए हमको ये सिद्ध करके चलना है कि कार्बोनिल समूह हमारे पास में होगा। कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं, ये कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होगा। अच्छा, कार्बोनिल समूह की पहचान कैसे है,
हमने कहा सोना पक्का है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो सोना अगर कोई चीज़ कंफर्म होगा, पक्का होगा, जैसे हमने कहा एक मैं सफ़ेद सफ़ेद में नमक दे देता हूँ आपको और दूसरे हाथ में मैं आपको फिटकरी दे देता हूँ। हमने कहा दोनों को पहचानो, जल्दी से पहचान करो कि कौन सा कैसा है, कौन सा नमक है, कौन सा फिटकरी है। तो आप लोग उसको लेकर के टेस्ट करोगे ना, टेस्ट करोगे, जो खारापन आएगा इसका मतलब वो नमक है, और जो करछाएगा इसका मतलब वो क्या है, फिटकरी है। तो उसी प्रकार से हमको ये दे दिया करा कि रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध करो, मतलब रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध करो, प्रयोग करो कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। अच्छा सर, कार्बोनिल समूह क्या है, पहले आप हमको ये बता दीजिए। रासायनिक समीकरण हमें देते हुए ये जांच करके, अध्ययन करके पता लगा के चलना है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है कि नहीं। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास में एक्चुअली में कार्बोनिल समूह क्या होता है, किसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। तो सॉल्यूशन बच्चों हमारा जो यहाँ से आ रहा है, ये सॉल्यूशन हमारे पास में क्या कह रहा है, कह रहा है सर कार्बोनिल समूह पहले हमको बता दीजिए कि क्या होता है। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा हमारे पास में, कार्बोनिल समूह। अगर कभी भी कार्बोनिल समूह आपको देख करके चलना है तो कार्बन हाइड ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके इधर की वैलेंसी किसी के साथ पूरी करें, इधर की वैलेंसी अपनी किसी के साथ पूरी करें। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कार्बोनिल समूह हमारे पास में कार्बोनिल समूह का यौगिक होगा। इतनी बातें समझ में आई। तो कार्बोनिल समूह का यौगिक हो सकता है, इसलिए ग्लूकोज में ये समूह उपस्थित है कि नहीं, इसकी हमें ये जांच करके तुम बताओ। हमने कहा चलो भाई हम लोग इसका जांच कर लेते हैं। अच्छा जनरली आप लोग हमको ये बताओ कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। बच्चों ध्यान से देखना, बताओ जल्दी से, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा। कह रहे सर ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, वो ग्लूकोज का फार्मूला तो होता है C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्योंकि आपको ये ग्लूकोज का फार्मूला भी पता है। जब ग्लूकोज का फार्मूला पता है तो इसकी संरचना कैसे बनेगी। हमने कहा कभी आप लोग अगर ध्यान से यहाँ पर देखकर चलोगे ना, तो इसकी बच्चों जो संरचना बन करके आ रही है, वो संरचना हमारे पास में कैसे बन करके जाएगी। कहे सर ऐसी है इसकी संरचना ना, स्कूल वाले सर ने हमें सिखाया था। हमने कहा बताओ क्या स्कूल वाले सर ने कौन सी संरचना तुमको सिखा दिया था। तो कह रहे हैं कि सर स्कूल वाले ने जो इसकी संरचना हमें सिखाया था, वो संरचना हमारे पास में क्या है, कह रहे कि सर ये संरचना हमारे पास में थी CHO, यहाँ से था CH, ठीक है, और यहाँ से इसका क्या था OH का 4 टाइम्स था, और नीचे हमारे पास में था CH2, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, OH कर सकते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी, यही तो हमारे पास में ग्लूकोज का संरचना था। अच्छा इसकी संरचना हम लोग बना सकते हैं, चाहो तो आप लोग बच्चों संरचना ये बनाओ, और चाहो तो आप लोग बच्चा पार्टी संरचना आप लोग ये बना सकते हो, ठीक है। एक संरचना इसकी हम लोग ऐसे बनाएंगे, C कर देंगे, ध्यान से देख करके चलना, इसकी जो एक हम संरचना बना करके चलेंगे, इसी सी को ध्यान से देखो, हमारे पैर में वायर लटक रहा है, अगर इसी सी को यच को मैं इधर कर देता हूँ, तो यहाँ पे यच को मैंने इधर कर दिया, हाइड्रोजन मैंने इधर ला करके रख दिया, ध्यान से देखो, इधर मैंने डबल बॉन्ड लगा के O कर दिया, और इसको पहले बच्चों मैंने यहाँ पर कर दिया CHOH का, यहाँ से क्या कर दिया 4 टाइम्स कर दिया, और नीचे हमारे पास में यहाँ से क्या लग गया CH2, और ये हमारे पास में क्या हो गया OH। अच्छा बताओ क्या ये और ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है क्या, क्या ये और ये दोनों आपस में अलग अलग है क्या। कहे नहीं सर दोनों आपस में क्या है, सेम सेम है। ग्लो जो हमारे पास में ये है वही हमारे पास में क्या है, ये है। कहे सर दोनों ग्लूकोज है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन से जुड़कर, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़कर ऊपर किसी से भी जुड़ा रहे, नीचे किसी से भी जुड़ा रहे, इसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। किसी से भी जुड़ा रहे, नीचे किसी से भी, इधर किसी से भी, एक साइड तो ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसमें कार्बोनिल समूह है। अब कार्बोनिल समूह है, इसकी जांच कैसे करें। हमने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं, तो अगर हमारे पहले हाथी के दांत दिखाने वाला टूट जाए, आदमी सोचता है हाथी के दांत मैंने तोड़ दिया, वो खाना कैसे खाएगा। तो हाथी का तो दिखाने वाला दांत था ना, खाने वाला तो तोड़ा ही नहीं। तो इसको अगर हम लोगों को पहले तोड़ना है, इसी संरचना को मैं लेकर के चल रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसी संरचना को अब मैं अपने हिसाब से लेकर के चलूंगा, इसी संरचना के ऊपर मेरा पूरा का पूरा एग्जाम्पल होगा। चलो तो अब यहाँ से कह रहा है हमारे पास में ग्लूकोज का मैंने संरचना सूत्र ले लिया, तो यहाँ से कह रहा है कि C, इधर था हमारे पास में डबल बॉन्ड, इधर था मेरे बच्चा हमारे पास में ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ से था हमारे पास में OH का कितना टाइम्स था 4 टाइम्स, यहाँ पर हमारे पास में CH2 है, और यहाँ पर कितना है OH है,
इसको मैंने यहाँ से बना दिया। अब इसकी क्रिया अगर हमको कह रहा है हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में कराते हैं, तो प्यारे बच्चों अगर इसकी क्रिया हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में कराएंगे तो इसके ऊपर जानते हो प्लस होगा, इसके ऊपर क्या होगा माइनस होगा। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, विदलन करेंगे, टूट जाएंगे। अब टूटेंगे तो जैसे ही हाइड्रोजन साइनाइड देखती है किसको, कार्बोनिल समूह को, सीएन जैसे देख ली, किसको देख लेती है, कार्बन को। कार्बन को देख करके पागल हो रही मुरी मैया दीदी आ गई। अब यहाँ से सीएन धड़ाम से एकदम भाग करके चली जाती है। ठीक है, जैसे किसी लड़की की पहली पहली बार शादी होती है तो अपने माँ बाप को देख करके एकदम से क्या होती है, एकदम से मस्त होकर के एकदम खुशी हो जाती है। वैसे ही हाइड्रोजन के साथ में रह रही थी, लेकिन बॉन्ड बढ़िया बन नहीं रहा था, क्योंकि नई नई शादी हुई है तो पहले माँ बाप की याद तो भी करेगी। अब यहाँ से जब इसको माँ बाप की याद आएगी तो यहाँ पर हमने कहा कि क्या होगा प्यारे बच्चों, ये सी होगा। यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ी है, जा करके डायरेक्ट अटैक मारी है किसके ऊपर, सी के ऊपर। जब ये यहाँ से डायरेक्ट बॉन्ड का अटैक मार दी है सी के ऊपर, तो यहाँ से नीचे का लगा लिया है, यहाँ से हमने कहा कि क्या लग गया है, सी और एन लग गया है। ठीक है, और इस ये जो OH है, ई OH का देखत रहेगा क्या, ये हो जाएगा अपने साला के पास बैठेगा और साले साहब बताइए कि क्या हाल चाल है, तो कहेंगे कुछ नहीं जीजू जी सब बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ से हमारे पास में क्या हो गया, OH आ गया। और इधर अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो हमारे पास में नीचे क्या जाएगा, H जाएगा, और फिर नीचे हमारे पास में क्या होगा, CH होगा प्यारे बच्चों, OH होगा, 4 टाइम से ही होगा, सास ससुर का नंबर बाद में आएगा। अब यहाँ से हमने कहा कि हमारे पास में CH2 और हमारे पास में कितना हो जाता है, OH हो जाता है। कहें सर चलिए ठीक है, हमने कहा क्या ठीक है, कहें सर ये क्या होता है, हमने कहा बच्चों ये तो हमने ग्लूकोज बताया ना, इसका सूत्र हमारे पास में क्या होगा, कहें सर ग्लूकोज होगा। कहें सर ये क्या होगा, हमने कहा सर हाइड्रोजन साइनाइड होगा। हमने कहा वेरी गुड सर हाइड्रोजन साइनाइड, हमने कहा हाँ भाई हाँ हाइड्रोजन साइनाइड है। कार्बोनिल समूह था तभी वो टूटा है, अब कार्बोनिल समूह नहीं बचा है। अब यहाँ से कह रहा है कि क्या होगा, ग्लूकोज का तो फार्मूला है ये है सर, हमने कहा हाँ ग्लूकोज का तो फार्मूला है ये है। सारा कांड किसमें हुआ है, ग्लूकोज में हुआ है। और क्या लगा है, साइनो लगा है, क्या लगा है, साइनो लगा है, और क्या है, हाइड्रिन है, क्या है, ग्लूकोज साइनो हाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फार्मूला ये बनेगा। अगर कभी कोई आपसे बंदा छेड़खानी में परेशान कर देता है तो FIR दर्ज करा देना, किसके पास में जाकर के, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन के पास में। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये है कि समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए, ध्यान से, समीकरण देते हुए सिद्ध करो कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। तो हमने कहा बिल्कुल सही सर, हम कर सकते हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। चलिए, अब ग्लूकोज में अगर कार्बोनिल समूह हमारे पास में आएगा तो ग्लूकोज का जो कार्बोनिल समूह है उसका हम लोग क्या कर देंगे, बस एक ही इलाज होगा। ये हमारे पास में पहले था C, और उसके बाद में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O, इधर हमारे पास में क्या था, H था, नीचे CH और OH का कितना टाइम्स था, 4 टाइम्स था, नीचे यहाँ से CH2 और हमने क्या कर दिया, OH कर दिया। फिर हमने बुला लिया किसको, HCN को हमने यहाँ से बुला लिया और रिएक्शन हमने कंप्लीट करवा दिया। कितना था C, इसके साथ में एक साइड में उड़ गया, यहाँ से बैठ गया, क्या हो गया OH, एक साइड में उड़ के बैठ गई C, और इधर हमारे पास में क्या था H, नीचे हमारे पास में CH, यहाँ से OH का कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, और नीचे CH2, और यहाँ से हमारे पास में क्या है, OH यहाँ से लगा करके रखा है, कितना है CH2 और कितना है OH। ये हमारे पास में ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन है। इतना बात ध्यान के रख करके चल लेना, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन हमारे पास में देख करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख करके चलते हैं बच्चों। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन के आपके पास में क्वेश्चन है, बस आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा बस। ठीक है, ये इसका देखो मैंने सॉल्यूशन भी देकर के रखा हुआ है। ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया करता है, उसके कार्बोनिल समूह के कारण, ग्लूकोज में कार्बोनिल के समूह के कारण यह व्यक्त करता है कि ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। उसके बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करके तोड़ देता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कह रहा है कि एक पॉलीसैकेराइड का नाम और अणुसूत्र हमें लिख करके बताइए कि क्या हो सकता है। एक पॉलीसैकेराइड के अणुओं का, पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब जहां पर लग जाता है बहुत होता है, सैकेराइड का मतलब क्या हो जाएगा, शर्करा हो जाएगा। तो मतलब ऐसी पॉलीसैकेराइड जिसको पानी में डालें तो 10-20 अणु निकल जाए। जब पानी में डालने पर बहुत ज़्यादा 10-20 अणु निकल जाते हैं, 20 से अधिक अणु निकल जाएंगे, उसे क्या कहा जाता है, पॉलीसैकेराइड का अणु कहा जाएगा। जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं कि एक मैंने ये पॉलीसैकेराइड का कण बना दिया, ध्यान से समझना। अब बच्चों जब यहाँ से मैंने एक बना दिया, कह रहा है कि ये मान लेते हैं हमारे पास में पॉलीसैकेराइड का कण होगा।
अब आप लोग ये देख करके चलो कि भाई साहब ये एक पॉलीसैकेराइड का हमारे पास में कण हमको दिखाई दे करके रखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ जब ये पॉलीसैकेराइड का एक कण मैंने यहाँ से बनाया है, इसमें क्या है कि और छोटी छोटी चीजें हमको यहाँ पर लगा करके रखनी है, ठीक है। अब बताओ इसमें जो छोटी छोटी चीजें हमको यहाँ पर लगा करके रखनी है, इसमें क्या है कि एक कण ये होगा, एक ये होगा, इसके साथ में और वगैरह वगैरह की चीजें यहाँ से क्या है इसमें लगी पड़ी हुई है। ध्यान से देख करके चलना, ये देखो इसमें ये बहुत सारी चीजें क्या है लगी हुई है। अब बताओ जब इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई है तो हम लोग क्या करके चलेंगे, इसको कह रहा है कि पानी में जब कभी भी डाल दोगे, किसमें डाल दोगे, इसको जब कभी बच्चा पार्टी आप लोग जल में डाल दोगे तो पानी में डालने के बाद में आपको क्या दिखाई देगा। कह रहा है कि अगर इसको हम लोग उठा करके किसके अंतर्गत डालते हैं, पानी में डालेंगे, तो पानी में डालेंगे तो भाई इसके पास में पानी जो आएगा पानी में भरा होगा। तो यहाँ से हमने कहा जो पूरा पानी हमारे पास में यहाँ पर हमको भरा भरा मिलेगा ना, ध्यान से देखना, इसको उठा करके हमने किसके अंतर्गत डाल दिया, पानी के अंदर डाला। जब इसको बच्चों हम लोग उठा करके पानी के अंदर डाल देंगे तो पूरा टॉपिक हमारे पास में एक तो बड़कवा वाला आकर के अंदर क्या होगा, घुल जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन जितने छुटकैन छुटकैन के अंदर रहेंगे ना, वो पूरे छुटकैन आकर के पनिया में घुल जाएंगे। ये यहाँ तैरेगा, यहाँ तैरेगा, यहाँ यहाँ यहाँ। तो बताओ इस पानी में सारी चीजें क्या हो गई, घुल गई। और घुलने के बाद में कुछ टाइम के बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो इस पात्र के अंदर हमको ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा, इसी पात्र के अंदर हमको कुछ ज्यादा चीजें दिखाई ही नहीं देंगी। इस पात्र के अंतर्गत हमको सारी चीजें एकदम सिंपल वे में दिखाई देंगी। अब जो सिंपल वे में इस पात्र के अंतर्गत सारी चीजें दिखाई देंगी वो पूरा घुला घुला सा माहौल होगा। इसमें हमारे पास में अलग अलग चीजें आ जाएंगी। इसका मतलब एक कठोर वाला भाग था, ये टूट करके ये जब साधारण जल में हमारे पास में आ गया है ना, तो हमने कहा कि बच्चों जब ये साधारण जल में हमारे पास में आया तो हमने कहा कि पेन तो गई लगता है बचिए। चलिए अब ये साधारण सा भाग हमने कहा इसमें अनेक प्रकार के मोनोसैकेराइड हमारे पास में आ जाएंगे, ठीक है। देखो अनेक प्रकार के इसमें क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड आ जाते हैं। तो चलिए सर ठीक है, अनेक प्रकार के मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड, इसमें दूसरा मोनोसैकेराइड, इसमें तीसरा मोनोसैकेराइड आ जाता है। इसी में से एक और मोनोसैकेराइड हमारे पास में घुल जाता है। तो कह रहा है कि तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा, जो छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा उसे क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहा जाएगा। ये जो हमारे पास में बड़ा वाला भाग होगा इसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। जब बिस्कुट वगैरह बच्चों को दिया जाता है पानी में घोल करके तो बिस्कुट एक होता है, लेकिन बिस्कुट को देखो पानी में घुलने के बाद अनेक छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है। तो बिस्कुट क्या है, पॉली है, और जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो मोनो है। बात समझ में आ रहा है, एक टुकड़ा मोनो, जो टुकड़े टुकड़े मिल जाएंगे तो क्या होगा, पॉली। मकान बना है क्या है, पॉली है। एक ईंट निकाल लेंगे क्या होगा, मोनो होगा। तो ये है पॉलीसैकेराइड। इस पॉलीसैकेराइड का नाम क्या होगा, स्टार्च। क्या होगा, स्टार्च। स्टार्च का फार्मूला क्या होगा, C6H10O5। C6H10O5 होता है, स्टार्च होगा। यहाँ पर n टाइम्स लगा होगा, अनेक बार यहाँ पर चीजें लगी होती हैं। तो स्टार्च ही हमारे पास में है। कह रहा है कि पॉलीसैकेराइड का नाम और अणुसूत्र, तो मैंने नाम बता दिया कि इसका नाम क्या हो सकता है, स्टार्च होगा। अणुसूत्र क्या होगा, C6H5 C6H10O5 होता है। C6 है 5 दूनी 10 का आधा, यहाँ से 5 काट देंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास में क्वेश्चन ये हो जाएगा। इसका हमको देखना है कि एक पॉलीसैकेराइड स्टार्च है जिसका अणुसूत्र क्या है, C6। ध्यान से देख करके चलना, अणुसूत्र C6H10O क्या होगा, 5 का n टाइम्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देख के चलते हैं। कह रहा है कि अपचायी शर्कराएं कौन सी होती हैं, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अंतर की पुष्टि कीजिए। अपचायी शर्कराएं कौन सी होती हैं। अब तो इसका सॉल्यूशन आप लोग जल्दी से देख लीजिए। कह रहा है कि वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो फेहलिंग विलयन को कॉपर ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अथवा टॉलेन अभिकर्मक को धात्विक में अपचयित कर देते हैं, अपचयी शर्करा कहलाती है, ठीक है। ये आप लोग देख लेना इसको। आगे क्वेश्चन हम लोग देख करके चलते हैं। पौधे में कार्बोहाइड्रेट के दो प्रमुख कार्य के वर्णन कीजिए, बताइए कि क्या हो सकता है। तो पौधों में कह रहा है कि हमारे पास में कोशिका भित्ति के लिए सबसे ज्यादा सेलुलोज जरूरी होता है।
कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास में जो पार्ट होगा जिसे क्या कहा जाता है, सेलुलोज कहा जाता है। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, सेलुलोज से होता है। पहला कार्य हो गया है। असंचित खाद्य पदार्थ में पॉलीसैकेराइड में स्टार्च होता है। पौधों में जो खाद्य पदार्थ का संचय किया जाता है किसकी वजह से किया जाता है, स्टार्च की वजह से किया जाता है। स्टार्च को मंड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मंड भी कहा जाता है। तो पेड़ पौधों में जो संचित होता है खाद्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ संचित होते हैं किसकी वजह से, स्टार्च की वजह से संचित होता है। चलिए, एक तो हमारे पास में ये हो गया। अब कह रहे हैं कि निम्न को मोनोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड में वर्गीकृत कीजिए कि कौन सा मोनोसैकेराइड और कौन सा डाइसैकेराइड है। जल्दी से इन सबको मैंने छांट करके रख दिया है आप लोगों के लिए कि कौन सा मोनोसैकेराइड है, कौन सा डाइसैकेराइड है। इसमें कह रहा है कि मोनोसैकेराइड हमारे पास में राइबोस होगा, 2-डीऑक्सीराइबोस होगा, गैलेक्टोज होगा तथा फ्रक्टोज होगा। डाइसैकेराइड के क्या होगा, मल्टोज और लैक्टोज इसमें हमारे पास में दिया है। ये ध्यान से देखो, यही तो आपका क्वेश्चन दिया है। इसमें ये जितने सारे आपको दिए हैं, ये ध्यान से देखो, ये जितना आपको दिया हुआ है और इधर मैंने ये सभी को छांट करके रख दिया है कि हमारे पास में कौन सा मोनोसैकेराइड होगा, कौन सा डाइसैकेराइड होगा। देखो यहाँ से डाइसैकेराइड पूरा छटवा करके रखवा दिया है ये, और ऊपर वाला जितना आपको दे करके रखा है पूरा का पूरा क्या होगा, मोनोसैकेराइड होगा। ठीक है, उत्तर में मैंने सारी चीजें छांट करके रख दिया है। अब देखो, कह ग्लाइकोसाइडिक बंध से आप क्या समझते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध है, बहुत अच्छी चीज है। ग्लाइकोसाइडिक बंध, ये प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं और इसको हम लोग ले चलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा बनता चला जा रहा है। ठीक है, इस यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग देख के चलते हैं ताकि आप लोग नेक्स्ट वाली क्लास में बरकरार बने रखें। बहुत बेहतरीन बंध होता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ग्लाइकोसाइडिक बंध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलते हैं, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके और महिलाओं का सम्मान करें।